जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में, जो क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आइए समझते हैं निमोनिया क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कॉज्ड बाय, यानी निमोनिया कैसे होता है। तो निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज जो किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और दूसरी बैक्टीरिया कौन सी है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यानी जो निमोनिया डिजीज है ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया कौन सी है? पहला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और दूसरा बैक्टीरिया क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब ये थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है ये हमारी कौन सी बैक्टीरिया है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया किस शेप की होती है? तो स्फेरिकल शेप की होती है, यानी ऐसे राउंड शेप की ये बैक्टीरिया होती हैं सब। उसके बाद से बात करें हम लोग हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये कौन सा बैक्टीरिया है? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसके साथ साथ ये कौन सी बैक्टीरिया है? तो ये हमारी रॉड शेप बैक्टीरिया है। रॉड शेप मतलब इस टाइप की शेप की बैक्टीरिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया। ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। यानी जो निमोनिया किससे होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो स्फेरिकल शेप में होती है। दूसरा हमारा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कैसी है? रॉड शेप बैक्टीरिया है ये। अब देखिए आगे इन्फेक्ट क्या करता है ये, मतलब क्या चीज, ये जो बैक्टीरिया किस चीज की बॉडी के किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं? तो ये देखिए इन्फेक्ट करते हैं एल्वोलाई, एयर फिल्ड सैक ऑफ द बॉडी ऑफ द लंग्स। लंग्स का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एल्वोलाई, जिसको और अलग लैंग्वेज हम लोग एयर फिल्ड सैक्स भी बोलते हैं। तो इसको जाकर के ये बैक्टीरिया दोनों है जाकर क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं इस ऑर्गन के पार्ट को। उसके बाद से क्या होता है? निमोनिया का कारण बनता है। अब देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन हुआ ये एल्वोलाई सैक के अंदर, उसके वजह से क्या होता है? जो एल्वोलाई ये फील्ड हो जाता है फ्लूइड की वजह, फ्लूइड यानी ये जो इन्फेक्ट कर रही है बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस, वो जा करके लंग्स के एल्वोलाई को इन्फेक्ट करती हैं। इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है? एल्वोलाई के अंदर पूरी तरीके से फ्लूइड भर जाता है। अब आइए इस दोनों पॉइंट को हम लोग अपने बॉडी के लंग्स से लिंक करके एकदम इजी तरीके से समझेंगे इसको। तो ये कुछ पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा ह्यूमन का लंग्स का पार्ट है, जिसको कॉमनली हम इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इस वाले पोर्शन को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। और ये दोनों जो पोर्शन दिख रहा है इधर और ये वाला साइड, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे आपको ट्यूब पतली पतली अंदर दिख रही हैं, इधर एक दो तीन मतलब कई सारे ट्यूब दिख रही हैं। इन सारे ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। यानी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये और इधर का भी जो ये वाला पार्ट है ये और ये, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको स्फेरिकल शेप दिख रहा है जो सैक थैले की तरह दिख रहा है, इसी के पार्ट को हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। इस वाले पोर्शन को हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया जो इन्फ्लुएंजा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये जा करके लंग्स के एल्वोलाई वाले सैक वाले यानी एयर फील्ड जो सैक है उसको जाकर क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो आगे देखिए अब क्या होता क्या है इसके अंदर। अब इसी एल्वोलाई को हम लोग क्या कर रहे हैं? जूम करके यहाँ पे लिए हुए हैं। अभी जो एल्वोलाई को जूम करके यहाँ पे देखा जाएगा तो एल्वोलाई के पास एक हमारे पास वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल जो होती है, जो सबसे पतली पतली वेसल होती है, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। वो कैपिलरीज जाके इस एल्वोलाई के पास ऐसे प्रेजेंट होता है। इस एल्वोलाई के पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब इसको जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर हमको दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे यहाँ पे एयर हम लोग ब्रीदिंग करेंगे तो एयर हमारे बॉडी के यहाँ पे लंग्स के अंदर आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। तो फिर यहाँ से होते हुए ब्रोंकाई से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? ये लास्ट में आकर के इन सारे जो एल्वोलाई हैं, एयर फील्ड सैक है, उसके अंदर एयर क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। अब एयर के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। उस ऑक्सीजन को क्या करता है? यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस के हेल्प से क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है इस एल्वोलाई से एयर फील्ड सैक से निकल करके इस वेसल के अंदर जाता है, यानी कैपिलरीज के अंदर जाता है। ब्लड वेसल जो है यानी जो कैपिलरीज इसके अंदर जाता है ये। उसके बाद से इसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया था, क्योंकि सारे बॉडी के सारे पार्ट्स को, सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है।
तो एक तरीके से देखा है तो ए एल्वोलाई जो है इसके अंदर एयर आके फिल होता है, फिर यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन इसमें से निकल कर किस में जा रहा है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर वो जा रहा है। अब होता क्या है, तो जो ये ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव जो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, जा करके लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, वो जा करके इस एल्वोलाई को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख चुके हैं कि एल्वोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, यानी जो एल्वोलाई है धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरने लगता है। अब ध्यान देखिए, समझिए, मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया आ चुकी है, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे आ चुके हैं, तो बैक्टीरिया की वजह से इस एल्वोलाई की जो सेल होगी वो क्या करेगी, इसको मारने के लिए म्यूकस सिक्रेट करेगी। यहाँ पे क्या सिक्रेट करेगी, म्यूकस। तो इसके अंदर अब क्या होगा, म्यूकस भरने लगेगा, कई खूब सारे यहाँ पे क्या भर जाएंगे, म्यूकस। म्यूकस का मतलब है फ्लूइड, फ्लूइड जब भर गया, और फ्लूइड भर गया तो एक समय आएगा कि पूरी तरीके से ये जो एल्वोलाई है यानी एयर फील्ड जो सैक है पूरी तरीके से म्यूकस से भर चुका है, एक फ्लूइड से क्या हो चुका है, ये फ्लूइड से भर चुका है। जब ये फ्लूइड से भर जाएगा तो फिर यहाँ पे एयर फिल होने की जगह नहीं बच रहे हैं। जब एयर फिल होने की जगह नहीं बचेंगे तो इसके अंदर एयर नहीं आएगा, और जब एयर नहीं आएगा तो एयर के अंदर से पता है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रहा था, अब ऑक्सीजन जाना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब ऑक्सीजन यहाँ पे जा नहीं पाएगा। जब ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा तो आपको पता है कि सारे सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अब ऑक्सीजन पहुंच नहीं हो पा रहा है, तो अब बॉडी के अंदर क्या होंगे, डिसबैलेंस होना क्रिएट होगा। तो अब देखिए होता क्या है, जब ये एल्वोलाई फिल्ड हो जाएगा फ्लूइड से, तब सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स यानी ठंड महसूस होगा, कफ महसूस होगा, और हेडेक। कफ कहाँ से आएगा, तो ये जो म्यूकस है यही क्या होगा, ऐसे यहाँ से निकल करके बाहर आता है, तो इसी को कफ बोलते हैं। उसके साथ साथ हेडेक यानी सिर दर्द की समस्या हो सकती है। अब उसके आगे देखिए क्या होगा, सीवियर केस में क्या होगा, अगर सीवियर केस हो जाएगा, एक मतलब केस अगर ये आगे बढ़ गया, सही नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो लिप्स हैं, फिंगर के नेल्स जो हैं, वो ग्रे कलर से किस कलर में बदल जाएंगे, ब्लूइश कलर में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रे कलर से क्यों लिप्स और फिंगर की जो नेल्स हैं वो क्यों ग्रे कलर से ब्लूज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो उसका कारण यहाँ पे देखिए, समझिए, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जा रहा था तो ऑक्सीजन जाना स्टॉप हो गया, ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है इसके अंदर। तो जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसके अंदर खूब सारे कार्बन डाइऑक्साइड फिल होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कलर कैसा हो जाएगा, ब्लूइश। आप बुक में एनसीईआरटी की बुक में या अदर भी बुक्स जो होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स को देखेंगे, तो जो ब्लड वेसल्स ब्लू कलर की होती है उसमें देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, और जो रेड कलर की होती है उसमें देखेंगे ऑक्सीजन रिच होता है। तो कारण वही है, ऑक्सीजन यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहा है, तो जो हमारा नेल होगा और जो हमारा लिप्स होगा वो ग्रे कलर से किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में देखिए हमारे नेल का कलर तो ब्लू होता नहीं, पिंक जैसा होगा, लेकिन सॉरी ग्रे तो होगा नहीं, पिंक जैसा होगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में उसको ग्रे करके मतलब ग्रे मतलब समझा, ग्रे करके मतलब समझा रहा है वो, तो ग्रे कलर समझा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से बता रहा है लिप्स का कलर और हमारे नेल का कलर ग्रे से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ट्रांसमिशन कैसे, मतलब ट्रांसमिटेड कैसे होता है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलता है ये, तो देखिए एरोजोल या ड्रॉपलेट्स, अगर जिस पर्सन को ये निमोनिया हुआ है तो उसके अंदर यहाँ पे उसके लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, कई बैक्टीरिया फिल होंगे, तो कफ बनेगा। अब क्या होगा, जब ये ब्रीदिंग करेंगे या छींकेंगे तो इनके अंदर से क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होंगे, पूरी तरीके से जो बैक्टीरिया है बाहर निकलेंगे। जब बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे तो जैसे मान के लिए हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो सांस को एक्सहेल भी करते हैं, जब एक्सहेल करेंगे बाहर करेंगे तो उसमें से हमारे बॉडी के अंदर से ड्रॉपलेट्स वाटर के निकलते हैं, उस वाटर के ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या निकलेगा, हमारा बैक्टीरिया जो था वो बॉडी के अंदर फिल हो चुका था वही बाहर निकलेगा। अब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो एयर से क्या होगा, एक जगह दूसरा जा जाएगा, दूसरा इंडिविजुअल अगर क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाएगा तो उसको भी इन्फेक्शन ये हो सकता है। उसके अलावा अगर ये जो जिस इंडिविजुअल को ये निमोनिया हुआ है, अगर वो क्या कर रहा है, कोई सामान छू रहा है या कोई भी चीज़ें टच कर रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, उसके छींकने या जो भी मतलब एक्सहेल करने से उसके बॉडी से बैक्टीरिया निकल करके वहाँ पे जा सकते हैं। अब अगला इंडिविजुअल को या करके उसको टच करेगा और बिना हाथ धुले उसको खाएगा, अगर कोई चीज़ें खा रहा है या जो मतलब या टच कर रहा है, तो टच करने से क्या होगा, टच करने से क्या हो सकता है, अगर नेजल कैविटी तक पहुँच जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ से ट्रैकियस होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, उसके एल्वोलाई तक क्या हो सकता है, ये पहुंच सकता है, यानी पहुंचने के बाद फिर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसमें आप देख चुके हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होता है, फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक होता है। ज़्यादातर ये जो निमोनिया है ज़्यादातर किस में होता है, तो ये छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। तो ये था निमोनिया, जो एक
बैक्टीरियल डिजीज है जो किससे होता है, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। कॉमन कोल्ड से कैसे ये निमोनिया डिफरेंट है, तो कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कॉमन कोल्ड में जो वायरस है केवल यहाँ पे ट्रैकिया तक इन्फेक्ट करता है, लेकिन निमोनिया में क्या हो रहा है, जाकर के पूरे लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है और लंग्स के एल्वोलाई वाले पार्ट को क्या कर दे रहा है, वो पूरी तरीके से म्यूकस से भर दे रहा है। तो ये था हमारा निमोनिया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।